जय श्री कृष्ण। राधे राधे जी, सभी को प्यार भरी राधे। अब होली निकल चुकी है, अब आएंगे आगे त्योहार। पहले होगी अमावस्या, हमारे यहाँ जठेरों की पूजा की जाती है। फिर उसके बाद साथ ही नवरात्रे स्टार्ट। तो नवरात्रों से पहले भैया मंदिर की थोड़ी थोड़ी सफाई स्टार्ट करेंगे, तभी काम होगा। देखिए मेरे लाला तो सज धज के बैठ गए हैं। ये तो इनका त्रिलोकी नाथ हैं भाई, ठाठ तो इन्हीं के हैं, ठाठ हैं भाई। ठीक है, और हम कर रहे हैं अब घर की सफाई। देखिए जी, मैंने पहले माँ के ऊन के वस्त्र थे वो मैंने चेंज कर दिए, अब कर रहे हैं सफाई धीरे धीरे। बस कभी थोड़ा सी सेटिंग चेंज कर देते हैं इधर से उधर। ठीक है, ऐसे करते करते अब एक हाथ में है कैमरा, मैं कैसे सफाई करूँगी तो मैं दिखाने के लिए, ये है बहुत ही प्यारी चीज़ गिफ्ट। इसको अमृत, बहुत प्यारा गिफ्ट जो मुझे मिला मंदिर से, क्योंकि मेरे को यही चाहिए। मेरे को पता ही नहीं था कि जो कोई मन से मुझे पुकारे उसको दूंगा वैभव सारे। मैंने कभी किसी चीज़ का घमंड नहीं किया, मगर देखने वालों को मेरे में घमंड बहुत नज़र आया। चलो, ये मेरे प्रारब्ध दूर हो रहे हैं। कष्ट कोई देता है, दुख तो लगता है, मगर उसके बाद जो मेरे को सुकून मिलता है ना, कष्ट देने वाले देते हैं ना, वो कोई बाहर के तो होते नहीं। कोई बाहर जाता आता भी कहते इग्नोर कर दे। जब कोई कहता है ना मन, तो फिर मैं यही कहती हूँ, अपने बाबा को ही याद करती कि जो कोई मन से मुझे पुकारे उसको दूंगा भैव सारे। हे मेरे प्रभु, बहुत जमावड़ा था मेरे दिल में, बहुत भीड़ थी, आपने लात मार मार कर एक एक को निकाल दिया। मेरे ठाकुर को रहने के लिए पूरी जगह चाहिए। अब मेरे को कोई गलत कहता है ना, दुख लगता है। आई एग्री, मैं सच बोलूँगी, लगता है, बहुत फील होता है। गलत है, गलत है। अब मैंने सोचा कि ये मेरा प्रारब्ध है, कोई मेरा ही कोई कष्ट कट रहा है, दिमाग पे झेल दिया, शरीर पे नहीं झेल पाएंगे। मेरे को ये बात किसी ने जब कही, दिमाग में टेंशन है, हो जाएगी ठीक है, अपने मन को खुश रखेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। बात तो सही है, मन में है, मन को तो मेरे ठाकुर जी तुरंत कर देंगे। चलो, मेरे प्रारब्ध दूर हो रहे हैं, मगर शरीर पे पड़ेगा तो नहीं झेल पाएंगे ठाकुर जी। मैं तो सब की बातों को खुद पे ले लेती हूँ। एक गलती है जो किसी की नहीं होती, आज मैं मानती हूँ गलती होती है खुद की, बस पता नहीं होता, खुद को पता ही नहीं होता, दूसरे ही बताते हैं। सारी ज़िंदगी निकल जाने के बाद जीने का ढंग आया। मैं अपने प्रभु के लिए सबको छोड़ दूंगी, अपने प्रभु को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि सब ने एक जगह तक ही साथ देना है, आगे तो काम आना है तो मेरे प्रभु ने। तो इसलिए छोड़ो चिंता और लगे अपने काम पे। बहुत रोलिए। कोई आया आंसू पोंछने? ना ना ना, देख रहे हैं। अगर आप रोते हंसते हो ना तो सब हंसते हैं, जब रोते हो तो अकेले। छोड़ जार फिकर, छोड़ बंदे फिकर घर की, क्या रखा है घर जाने में, जो और कहीं नहीं मिलता वो मिलता है बरसाने में। एक मेरे ठाकुर हैं जो मेरे को बरसाने भी नहीं बुलाते। मैं रोज़ कहती हूँ लाला मेरे को आना है, आना है। इन्हीं से लड़ाई है, इन्हीं से बातें हैं। मैं तो कहती हूँ चुगली करो तो भगवान की करो, मगर किसी की बात में हम लोग हाँ भी भर देते हैं तो उसको लगता है मेरी चुगली से ही करी। अरे मेरे को तो अपने ठाकुर जी से फुर्सत नहीं है, मेरे को तो अपने लाला से फुर्सत नहीं है, मैं अपनी माँ में ही बिज़ी हूँ। मगर फिर भी मेरे को झंझोड़ा जाता है, तोड़ा जाता है। मगर देख लो माँ, जितना मैं टूटती हूँ उससे ज़्यादा निखरती हूँ। मैं बिखरती नहीं हूँ, बिखरती भी हूँ तो कुछ देर के लिए मैं निखरती हूँ। ये देखिए, साथ साथ मैं ब्लॉग बना रही हूँ, साथ साथ मैं कर रही हूँ थोड़ी थोड़ी सफाई, क्योंकि भैया डस्ट हर जगह जाती है। अब तो मौसम भी बदल गया है, ठीक है, डस्ट होगी ही होगी, मगर इसको साफ़ करना तो हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आज कर रहे हैं सफाई। ये देखिए कितने प्यारे, मेरे को पता ही नहीं था इतने प्यारे, इतने सुंदर मेरे पास मटके हैं भाई। जिसको अच्छा लगे ये स्क्रीनशॉट ले सकता है। ये मेरे मंदिर में माँ के भाव हैं। बिस्तर
सब कुछ चाहिए भाई, इसकी भी तो सफाई ज़रूरी है। ये देखिए मैंने काऊ, ये मेरी लाला की फेवरेट। चलिए इनको भी पधराते हैं। चलिए बाहर से भी आवाज़ आ रही है, क्या किया जाए, ये तो आती ही रहेगी। और ये है साथ में छोटी काऊ। चंदन भी है भाई, सब संभालना है क्योंकि गर्मी आ गई हैं। गर्मियों में अब चलेगा चंदन, खस का चंदन, है ना। अब चंदन स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट हो गया। ओए आराम से भाई, आराम से। तो चलिए बाहर की भी आवाज़ें आ रही हैं। अब क्या किया जाए, काम चल रहा है, मिस्त्री लगे हैं, ये तो चलता ही रहेगा। मेरे बाबा मस्त। चलिए साथ साथ काम भी कर रहे हैं और आपको बताते हैं, साथ करते हैं आज सफाई। मेरा साथ देने के लिए बहुत सारा बहुत सारा बहुत सारा धन्यवाद। आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। चलिए करते करते बातें, ब्लॉग भी बन गया साथ साथ, और मंदिर भी सज गया, हो गया कितना सुंदर, कितना साफ। ऐसा नहीं है कि साफ नहीं करते, मगर जो थोड़े दिनों बाद अच्छे से सफाई होती है वो तो थोड़े दिनों बाद ही होती है। तकरीबन हफ्ता 10 दिन तो निकल ही जाते हैं। डेली तो डस्टिंग करते ही रहते हैं भैया। मंदिर को भी साफ रखना, साथ साथ मन को भी साफ करना, कोने कोने से नफ़रत निकालना। नफ़रत जो है, मैं नहीं कहती मैं निकाल पाती हूँ कि नहीं, मगर हाँ मैं भूल जाती हूँ कि लोगों ने कितना मेरे साथ किया, अच्छा ही किया। मेरे कोई होंगे पिछले जन्म के कर्म, जिसका मेरे को मिल गया दंड। यही समझना ही काफ़ी है। बाकी मेरे बड़े भैया हैं, ये भी कभी कभार मेरी बात नहीं मानते। मेरे को लगता है कि ये मेरे को कहते हैं कि अपने प्रारब्ध भोग ले बहना। तो चलिए थोड़ी बहुत ही तो मन है भैया, मान भी जाता है, कभी कभी अड़ जाता है, मगर मैं ज़्यादातर अपने मन को अड़ने नहीं देती। मैं किसी के काम में तो खासकर नहीं डिक्का बनती, मगर फिर भी किसी की खुशी दूसरे का दुख बन जाता है। ये अपने अपने भाव, क्या किया जाए। चलिए लेट गो करते हैं। तो जिसको भी ये ब्लॉग अच्छा लगे, मेरे में कोई कमी लगे तो ज़रूर बताएं। कमियां निकालते रहिए कि जितनी कमियां निकालेंगे तो खूबियां बचेंगी। चलिए ब्लॉग अच्छा लगे तो कृपया लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। अभी तो सफाई चल रही है, सिर्फ मंदिर साफ़ किया है, अब पूरा घर साफ़ करेंगे। फिर करेंगे नवरात्रों में खूब अच्छे से सफाई और भी ज़्यादा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक मस्त रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।